नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा नीट अब मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मैचिंग में देख सकते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस किसने दिया था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशंस कैरोलस लिनियस ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस विटेकर साहब ने दिया था। और यहाँ पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वुल्स, जिसका नाम अभी हमें पढ़ना नहीं है। तो राइट आंसर डी। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकस कैसे होते हैं? कोकस एक प्रकार के कॉमा शेप, कोकस स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिलस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बेसिलस जो होता है इसका किस चीज से मिलाएंगे। बेसिलस रॉड शेप का होता है। विब्रियो कैसा होता है? तो विब्रियो एक प्रकार का कॉमा शेप होता है। और स्पाइरल जो होता है स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरलम। तो राइट आंसर से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच करना है यहाँ पे, जैसे कि मैचिंग में क्या कहा गया, हेलोफिल्स, उसके बाद ट्रिप्नोस्पिडोफिल्स, मेथेनोगैस। अब मेथेनोगैस जो होते हैं ये मेथेनोगैस, ठीक है, तो मेथेनोजेंस जो होते हैं उसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे? मेथेनोजेंस को हम यहाँ पे मिला देंगे बैक्टीरिया विच सर्वाइव द मार्सी एरिया, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का क्या मिलाएंगे? बैक्टीरिया रेजिंग द साल्टी एरिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका हम मिला देंगे ए से, और लास्ट वाले ब्लैक को ब्लैक से मिला देंगे, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्राइसोफाइट, तो क्राइसोफाइट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? जैसे रेड है तो इसको हम डाइटम एंड गोल्डन आल्गी, ठीक है, गोल्डन आल्गी क्या बोलते हैं? डेजमिट बोलते हैं। अगेन डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। उसके बाद यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड को यूग्लिना, स्लाइमोल्ड को पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोन्स पैरामीशियम, राइट आंसर इज ये यहाँ पे ए का 5। उसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट का 4, यूग्लिनोइड का 3, 2, 1, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंपॉर्टेंट मैचिंग, मैचिंग मतलब चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डाइटम होता है, रेड टाइड, डाइनोफ्लेजिलेट, मतलब सेम से मिला देना है, फंगल एनिमल, स्लाइम मोल्ड। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैचिंग कहा जा रहा है एमोबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? तो ये एक प्रकार के एमोबॉइड प्रोटोजोन्स एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज द राइट आंसर। अगेन फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। और यहाँ पे स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस का हम यहाँ पे क्या मिला देंगे? फाइकोमाइसिटिस का म्यूकर, राइजोपस एंड यहाँ पे पिटूनिया। अगेन फिर एस्कोमाइसिटिस का एस्परजिलस, नागर वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद वेसिडियोमाइसिटिस, वेसिडियोमाइसिटिस का अगेरिकस एंड स्टिलगो, मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल से रिलेटेड मैचिंग करने हैं। अगेन फिर न्यूट्रोमाइसिटिस, राइट आंसर अल्टरेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अगेन फिर नेक्स्ट मैचिंग क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट मैचिंग में यहाँ पे कहा जा रहा है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? आपको भी पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइकोमाइसिटिस को फंगल अलगी, मतलब कि अलगल फंगी कहा जाता है। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस सैक फंगी होता है। बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस जो होता है एक प्रकार के ब्रैकेट फंगी होते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंगी, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट ही लाइन कहा जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट मैचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैचिंग है पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक फंगी बताना है मस्टर्ड के ऊपर, तो इसका राइट आंसर एल्विगो हो जाएगा। रस्ट एंड स्मर्ट, अब रस्ट एंड स्मर्ट डिसीज जो होते हैं ये पक्सिनिया और यूस्टिलागो से होता है। रस्ट पक्सिनिया और स्मर्ट यूस्टिलागो। यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, यूज्ड इन जेनेटिक वर्क यहाँ पे न्यूरोस्पोरा। उसके बाद एडिबल डिसीज डेलिक्सिस, राइट आंसर इज, अब जो छोड़ दिया हमने मोरल एंड ट्रफल, जो कि एडिबल होते हैं, खाने लायक। और ब्रेड मॉल जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? राइजोपस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस जो होते हैं एक प्रकार के, अभी मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड, तो यहाँ पे ब्रेड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये किस फंगी, मतलब कि किस वाले ग्रुप में आता है? तो राइजोपस हो जाएगा जाइगोमाइसिटिस। उसके बाद पेनिसिलियम, उसके बाद यूस्टिलागो, ठीक है, अल्टरनेरिया, ड्यूट्रोमाइसिटिस। अगेन फिर नेक्स्ट है डी जेवर्निक, मतलब डीजे इवानोविस्की, तो इवानोविस्की का राइट आंसर से यहाँ पे क्या मिला देंगे? मोजाइक वायरस, मोजाइक डिसीज, ठीक है, जो कि टोबैको में। अगेन विजर्निक, विजर्निक का हम मिला देंगे यहाँ पे कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। उसके बाद WM स्टैनले, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्रिस्टलाइज TMB। और लास्ट में हमारा टीओडोनियर, जिसका पायरुवाइट हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन पी। पेंगुइन पी जो होता है एक प्रकार के कैसे होते हैं? तो पेंगुइन पी जो होते हैं ये एक रेड स्टिप्ड होते हैं, जो कि स्यूडो, मतलब कि किससे? स्यूडोमोनास से होते हैं। अगेन ब्रिंजल, ब्रिंजल का राइट आंसर रूट नोट हो जाएगा। और यहाँ पे
ठीक है, जो जिस कलर से मिलाया गया उसी का वही राइट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ से ये और इसका ये, उसके बाद इसका ये और यहाँ से ये, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो प्लांटी का हम राइट आंसर आल्गी मिला देंगे, फंगी का यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस, प्रोटिस्टा का यूग्लिनोइड और मोनेरा का आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट हमारा इस चैप्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन है M13 बैक्टीरियोफेज। तो M13 बैक्टीरियोफेज को हम SSDNA से मिला देंगे, राइस टू अर्थ वायरस, जो कि यहाँ पे हो जाएगा DSRNA। उसके बाद यहाँ पे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जो कि DSDNA हो जाएगा, और पोलियो वायरस SSRNA, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। क्वेश्चंस कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन से है, ठीक है। किंगडम मोनेरा का ये क्वेश्चंस है। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एंड प्लांट एंड बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड कैटेगरीज। तो ट्री मतलब हर्ब सर्व एंड ट्री के रिगार्डिंग उन्होंने प्लांट को डिस्कवर किया था, बांटा था, ठीक है। किसने? एरिस्टोटल ने, जिन्होंने फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था। अगेन सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नेम किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमेलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, और कैरोलस लीनियस को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द विटेकर। अब विटेकर ने 1969 में क्या किया था? सेल थ्योरी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने क्या बताया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया के बारे में उन्होंने बताया था। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the next questions. In 5 kingdom classifications, the classification of R.H. Whittaker, how many kingdom contain eukaryotic? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो था, ठीक है, जो कि R.H. Whittaker ने कब दिया था? R.H. Whittaker ने 1969 में दिया था, ठीक है। और उसमें आपको बताना है कि यूकैरियोट कितने थे। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट तो एक ही था, जो कि मोनेरा किंगडम था। बाकी 4 के 4 जो थे वो यूकैरियोटिक थे। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 किंगडम्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the 5 kingdom classifications, Chlamydomonas and Chlorella is include। तो Chlamydomonas और Chlorella जो कि प्लांट किंगडम में इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो किस में क्लासिफाइड होता है? कौन सी किंगडम में? तो मोनेरा किंगडम में वो क्लासिफाइड होगा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आपने पढ़ा है, और आर्की बैक्टीरिया को छोड़ करके यू बैक्टीरिया के इंटरनली क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, बैक्टीरिया सेल वॉल इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है आपको। तो यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया सेल वॉल जो होते हैं ऑलमोस्ट जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, ऑलमोस्ट जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के ही बने होते हैं। तो राइट आंसर ये करेक्ट है। उसके बाद पिली एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये ऑप्शंस गलत लग रहा है, क्योंकि पिली और फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो मोटिलिटी शो नहीं करते, वो मतलब मोटाइल होते ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया लेक्स है, फ्लैजिलेट सेल वॉल बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा वेल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही बात है, उसके इंटरनली वाल नहीं होते हैं। वाल कहने का मतलब सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the next questions. Among the following, which one of the most abundant group of microorganism? The right answer is bacteria. Okay. Again फिर है pick up the wrong statement. आपको इसका आंसर कमेंट में पिन करना है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी नीट 2024 में इस बार आया था, आप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो आपको यहाँ पे ये जो कॉमा शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेसिलस, जो कि कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद भिब्रियो, जो कि आपको यहाँ पे चम्मच जैसा दिख रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद कोकस जो होते हैं, कोकस वो बिल्कुल फ्लैजिलम, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये फ्लैजिलम है, मतलब ये चलने में मदद करता है, ये मतलब कि मूव करने में मदद करता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये स्पाइरल शेप का होता है। तो आपका राइट आंसर से यहाँ पे फर्स्ट जो है स्पाइडर हो जाएगा, दूसरा भिब्रियो, तीसरा कोकी कहने का मतलब कोकस हो गया, और चौथा बेसिलस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Some bacteria thrive in the extreme environment conditions such as the absence of oxygen. ऑक्सीजन का एब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है तो किस में जाएगा, मोनेरा किंगडम में जाएगा। मोनेरा में भी किस में, अब आगे पढ़ेंगे। हाई साल्ट कंसनट्रेशन, अब साल्ट कंसनट्रेशन माइकोबैक्टीरियम के इंटरनली नहीं है। माइकोप्लाज्मा अगर रहता तो सही ले लेते, लेकिन माइकोबैक्टीरियम में तो ये गलत ऑप्शन हो गया, मतलब आर्कीबैक्टीरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, यू बैक्टीरिया तो हम लेंगे नहीं, आर्कीबैक्टीरिया में हमें साइनोबैक्टीरिया याद रखना, और साइनोबैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीजन एब्सेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कहा गया है वो क्या कहा जा रहा है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर the primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung and animal include, तो मिथेनोजेंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें कहाँ पढ़ना है, ये भी हमें यू बैक्टीरिया के इंटरनली ही पढ़ना है, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन मिथेनोजेंस बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है, ये आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। राइट आंसर्स बी हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is, some of cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in their specialized cell is called हेट्रोसिस्ट। आपको पता है हेट्रोसिस्ट का फिगर कैसा होता है, हेट्रोसिस्ट का फिगर जस्ट है ये एक हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, मतलब कि ये एक प्रकार का नॉस्टॉक है, और नॉस्टॉक के इंटरनली बीच में एक सेल होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसी पे ये क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नॉस्टॉक एंड एनाबिना बिलोंग टू, तो नॉस्टॉक और एनाबिना किसका एग्जाम्पल होता है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो नॉस्टॉक जो होता है एक प्रकार का फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगेन अब हम आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम पे। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का कैरेक्टर इसमें कौन सा नहीं है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट कभी भी यूकैरियोट होता है ना, आपको पता ही है कि जो भी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं, और यहाँ पे प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक कहा जा रहा है, तो ये जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, तो किसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होते हैं, प्रोटिस्टा के इंटरनली। अगेन मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं वो। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे है सिट्रस कैंकर इज़ा, सिट्रस कैंकर किससे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिट्रस कैंकर जो होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, अगेन माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं किस किंगडम से, मोनेरा किंगडम से। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफिलेजिलेट, स्लाइम मोल्ड एंड आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम। ठीक है, तो नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर प्रोटिस्टा हो जाएगा। प्रोटिस्टा में ही आते हैं क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफिलेजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स इटीसी। ठीक है, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द प्लेस अंडर द ग्रुप ऑफ द क्राइसोफाइटा, राइट आंसर इज डायटम ओनली। ठीक है, मतलब केवल और केवल डायटम के इंटरनली क्राइसोफाइटा होता है, डेजमिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेजमिट तो गलत, गोल्डन आलगी मतलब डेजमिट गलत हो गया, यहाँ पे भी डेजमिट गलत, डायटम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायटम एंड डेजमिट आर फाउंड इन, डायटम और डेजमिट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। अगेन सिलिका जेल इज ऑब्टेन बाई, सिलिका जेल किससे ऑब्टेन होते हैं, डायटम से ऑब्टेन होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल एंड विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस, द राइट आंसर इज डायटम। ठीक है, अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ characteristics features of the group chrysophyte, the right answer is C, they have undestructible layer wall, मतलब wall layer and deposit with the silica। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईएटोमियस अर्थ। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी के चैप्टर 2 मतलब क्लास 11 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अगर आपने शॉर्ट नोट्स मेरा नहीं देखा है तो आप जाके फटाफट से देखिए, 3 पेजेस में बनाया गया है। ठीक है, 3 पेजेस में है, और 3 पेजेस के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आपको वहाँ पे रिमार्क है कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। कंटिन्यू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सो डाईएटोमियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, द राइट आंसर इज गोबर गैस प्रोडक्शन। डाईएटोमियस अर्थ जो होता है वो गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए होता है। उसके बाद क्राइसोफाइट आर, इसमें फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि प्लैंक्टन जो होंगे वो क्राइसोफाइट हो जाएंगे, बाकी नेक्टॉन्स या फिर बेंथमीट ये सब तो अलग ही टाइप्स हो गए।
अगेन फिर है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि नीट 2016 में पूछा गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ नहीं, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस है, द वॉल ऑफ डायटम, डायटम का जो वॉल होता है वो इजिली डिस्ट्रक्टेबल हो जाता है क्या? नहीं, गलत ऑप्शन है। इजिली नहीं टूटता भाई, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। डाइएटमियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ द डायटम, बिल्कुल सही बात है। डाइएटमियस अर्थ जो होंगे वो डायटम के ही वॉल से फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद डाइएटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, बिल्कुल सही बात है, जो कि एनसीईआरटी का लाइन ही है। अगेन डाइएटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लैट पैसिवली इन द वाटर, बिल्कुल सही बात है। मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ए हो गया। अगेन फिर डाइनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली ए एंड बी, हेयर ए एंड बी रिफर्स टू, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर से यहाँ पे बी हो जाएगा। ए मतलब मेराइन एंड बी जो होगा वो फोटो सिंथेटिक हो जाएगा। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनोफ्लैजिलेट के पास क्या होते हैं? तो डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं इसके इंटरनली एक फ्लैजिलम होता है जो कि लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और दूसरा जो अदर फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्सली होता है, जबकि फ्यूरो, फ्यूरो कहने का मतलब है जब सेल का डिवीजन होता है तो वहाँ पे फ्यूरो कर्व बनता है। फ्यूरो कर्व मतलब कि वहाँ पे लास्टली डिवीजन कट रहा है वो, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन है, और ये डाइनोफ्लैजिलेट में होता है, ठीक है। अगेन फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सेल वॉल हैज स्टीप सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, द राइट आंसर इज डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अब आपको बताना है इनमें से कौन रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा गैनुलिक्स, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है। अगेन फिर रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल्स वाटर एंड डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, द राइट आंसर इज डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे आप कहीं के भी क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट रिलीजेस टॉक्सिन, अब टॉक्सिन बनता है जो कि यही कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपको रेड डाइनोफ्लैजिलेट बताया, उसी वही एक टॉक्सिन्स बनाता है जो मेराइन मतलब कि फिशेस को क्या करता है, किल करने का काम करता है, जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन से क्वेश्चन है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लेना ट्रू, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यूग्लेना के लिए ट्रू है? तो यूग्लेना जो होता है वो यूग्लेनॉइड बियर फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला होता है। अगेन फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का यूग्लेनॉइड है, ठीक है, जो कि आप देख के इसको याद कर सकते हैं। अगेन प्लांट लाइक न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन, प्लांट लाइक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो यूग्लेनॉइड में प्रेजेंट होते हैं। अगेन स्लाइम मोल्ड न्यूट्रिएंट, अब स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये एक प्रकार के सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्ट का टाइप है। अगेन फिर द फ्री लिविंग thyroid body in the slime mold is known as, the right answer is plasmodium, okay. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। आपको ना स्लाइम मोल्ड के एग्जांपल प्लाज्मोडियम रखने हैं और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड किस चीज़ में फॉर्म होते हैं, तो वो स्पोर के इंटरनली फॉर्म हो जाते हैं, जो कि डैश आर द सर्वाइव फॉर द मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे हाईली रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब द राइट आंसर इज सर्वाइव स्पोर एंड दूसरा हाईली रेसिस्टेंस, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोजोन्स आर, प्रोटोजोन्स एक प्रकार के हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल, द राइट आंसर इज प्रोटोजोन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप, तो 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं वो, एंड मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द फ्लिंग्स, द राइट आंसर इज 4। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द प्रोटोजोन्स, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ से कह रहा है ना, तो डायटम डेजमिट ये सब तो माइकोप्लाज्मा में आता है, लेकिन अमीबा जो होते हैं ये नहीं ये भी एक प्रकार के प्रोटोजोन्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कि एमोबॉइड कहा गया, सिलिएटेड कहा गया, तो ये सब गलत है, ये फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है, राइट आंसर इज ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स के इंटरनली सेल वॉल जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, लैक सेल वॉल, मतलब राइट आंसर इज बी। स्लाइम मोल्ड आर हैप्लॉइड कह रहा है तो डिप्लॉइड होता है ना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट आर इमूवेबल, मोटाइल तो डाइनोफ्लैजिलेट में तो मोटिलिटी का गुण होता है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट।
पेलिकल इज एब्सेंट, पेलिकल प्रेजेंट होता है भाई, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स आर, तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स किसमें होता है, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमा कॉज, ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है। अगेन पैरामीशियम इज एन एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, द राइट आंसर इज सी, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following groups always produced an infectious spores like stays in their life cycles, the right answer is sporozoans। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, तो स्पोरोजोन होते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली इनकरेक्ट नेम्ड एंड इनकरेक्टली डिस्क्राइब, द राइट आंसर इज सी, डाइएटम वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे डाइएटम जो होते हैं एक प्रकार के, नहीं डाइएटम गुड पॉलिनेटर एजेंट नहीं होते, मतलब ऑप्शन ये इनकरेक्ट कहा गया, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, ठीक है। अगेन आएंगे हम अपने नेक्स्ट किंगडम फंगी पे। अब फंगी से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, फंगी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक ये जो क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ द इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर फिलामेंटस, द राइट आंसर इज हाइफे, मतलब कि एक प्रकार का ट्यूबुलर फिलामेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इलोंगेटेड होता है, मतलब नंबर ऑफ द इलोंगेटेड, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगी, फंगी के कंपेयर में आपको फंगी के रिगार्डिंग आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो ऑप्शन है दे आर यूकैरियोटिक, तो फंगी जो होता है ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक होता है, मतलब सही ऑप्शन है। दूसरा है ऑल फंगी पोसेसेस प्योरली सेलुलोजिक, ऐसा बात नहीं है, फंगी जो होते हैं वो काइटिन के भी बने होते हैं और सेलुलोज के भी बने होते हैं, तो यहाँ पे प्योरली कहा गया कि सेलुलोज, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, प्योरली सेलुलोज नहीं हो सकता। और ऑल फंगी तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो फंगी होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं और बाकी कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो कि सेलुलोज के भी बने होते हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हाइफे यूनिसेलुलर फंगस, तो ये राइट आंसर से यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। यूस्टिलागो पक्सिनिया ये सब जो हैं ये एक प्रकार के मतलब कि फाइलम फंगी ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया नॉन हाइफल कहने का मतलब है, और यूनिसेलुलर, तो ये ईस्ट ही होता है, ईस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर होता है और इसमें हाइफे भी नहीं होते, नॉन हाइफल होता है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the next questions. Which one of the following options describe the concentric site conditions of for fungi? तो fungi जो होता है एक प्रकार मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होता है विदाउट सेप्टम, ठीक है। अगेन फिर है फंगी दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। अगेन फिर फंगी दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि लाइकेन से यहाँ पे क्वेश्चन है। अब लाइकेन से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, लाइकेन आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन, तो लाइकेन जो होता है एक प्रकार का माइक्रोबायोन्ट होता है और वायरस हो जाते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, माइकोराइजा आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन, द राइट आंसर इज फंगी एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है क्या कहा जा रहा है, माइकोराइजा प्रोमोट एंड द प्लांट ग्रोथ बाय, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयरन फ्रॉम दिस सॉइल हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फंगी सो वेजिटेटिवली एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, द राइट आंसर इज बाई प्रोटोनेमो। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फंगी सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय ऑल द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ द स्पोर्स एक्सेप्ट, द राइट आंसर इज स्पोरोफाइट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगी सो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, फंगी क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सेप्ट, द राइट आंसर इज जूस्पोर। इन फंगी, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इन फंगी के इंटरनली द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन फंगी, फंगी के इंटरनली आपको बताना है, क्या बताना है, सो इन फंगी द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी जो होता है एक प्रकार के मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल गैमीट भी होते हैं, ठीक है। मतलब फंगी के इंटरनली एक प्रोटोप्लाज्म जो कि दो होते हैं और नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों होते हैं, तो ये प्लाज्मोगैमी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फंगी, फंगी के इंटरनली आपको बताना है, क्या बताना है, सो कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में कैरियोगैमी का प्रोसेस होता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले सेक्सुअल साइकिल फंगी का, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस, फिर कैरियोगैमी और लास्ट में मियोसिस होता है। तो आपको भी पता है कि हाँ भाई हमारे अंदर जो सेल हैं वो डिवीजन करता है, तो सबसे पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद ही एम फेज आता है, और एम फेज में भी आपको पता है कि सबसे पहले माइटोसिस फेज होता है तब जाके मियोसिस फेज होता है, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड टाइप का, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अगेन आता है म्यूकर राइजोपस। तो म्यूकर और राइजोपस जो होते हैं ये एक प्रकार का फाइकोमाइसिटिस है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कंसिस्ट द साइनोसिस्टिक मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ए सेपरेट माइसेलियम। द राइट आंसर इज फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद फिर कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेटेड है, जो कि आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लांटी और एनिमेलिया है, जो कि हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से प्लांटी और एनिमेलिया के क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसको रहने देते हैं। आते हैं हम अपने वायरस वाले क्वेश्चन सीरीज पे। वायरस से क्वेश्चन क्या आता है, वायरस एंड वायरोइड्स आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, विच आर नॉट कैरेक्टराइज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ। तो ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज नहीं किया था विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था, लेकिन वो भूल गए थे, क्या भूल गए थे, तो उन्होंने वायरस वायरोइड और लाइकेन के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो यही कुछ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वायरस डिड नॉट फाइंड इन द प्लेस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है, ये ट्रूली लिविंग नहीं थे, है ना। आपको पहले ही बताया गया था लीनियस के क्लासिफिकेशंस के इंटरनली कि हाँ भाई जो ट्रू मतलब क्लासिफिकेशन जिसका सही है, जिसका आइडेंटिफिकेशन है, उसी का हम नाम यहाँ पे लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे, इसलिए विटेकर साहब ने वायरस वायरोइड का नाम नहीं लिया था। अगेन फिर वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वन दे इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वायरसेस बिलोंग टू। तो ये वायरस जो होते हैं वो इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करते, राइट आंसर नॉन ऑफ दिस। अगेन कॉमन कोल्ड एक प्रकार का वायरल डिसीज है, जो कि चैप्टर 8 में हमें क्लास 12 के चैप्टर 8 में पढ़ना है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनीमा प्रूव द वायरसेस आर लिविंग, दे आर मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन द टोबैको से रिलेटेड है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है एक प्रकार के रॉड शेप होते हैं, ठीक है। बाकी आप टीएमवी का फिगर है यहाँ पे देख सकते हैं, टीएमवी के इंटरनली फर्स्ट जो ए आपको दिख रहा है वो एक प्रकार का आरएनए है, ठीक है। उसके बाद फिर बी आपको जो ये बीच में दिख रहा है ये एक प्रकार के कैस्पिड, ये सारे कैस्पिड लगे हुए हैं, और लास्ट में सी नंबर में आपको बताना है कि ये टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ। तो जेनेटिक मटेरियल में कौन से होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होते हैं, मतलब बोथ डीएस एंड एसएस। उसके बाद द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, प्रोटीन कोट जो होता है वायरस का वो कैस्पिड कहलाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है टीएमवी में कैस्पिड कैसे होता है, गोल गोल से पूरे भरे होते हैं। अगेन द सब यूनिट ऑफ कैस्पिड इज नोन एज कैस्पोमेयर, जो कि एनसीईआरटी के लाइन है, और मैंने अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन वायरस आर आल्सो नोन एज, वायरस क्या कहलाते हैं, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेबीज वायरस। तो रेबीज वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं। अगेन फिर द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस इज एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द डिसीजेस इज कॉज बाय द वायरस। तो इसमें मम्स वायरस आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर। अगेन फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन प्लांट मोज़ोइक फॉर्मेशंस लीफ रोलिंग एंड क्रोलिंग येलोइंग एंड द वेन कर्लिंग आर सिम्टम्स ऑफ। द राइट आंसर वायरल डिसीज इज द राइट आंसर, ठीक है।
अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरवाइड आर। वायरवाइड को क्या कहेंगे? SSRNA होता है, नॉट इंक्लूज इन द प्रोटीन। सही बात है, यहाँ पे ना प्रोटीन कोड इसमें इंक्लूज नहीं होती। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द एडवांटेज ऑफ द फंगस इन द लाइकेन। द राइट आंसर इज मिनरल एब्जॉर्बेशन। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं हम अपने मैचिंग वाले क्वेश्चंस पे। आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा नीट अब मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मैचिंग में देख सकते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस किसने दिया था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशंस कैरोलस लीनियस ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस विटेकर साहब ने दिया था। और यहाँ पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वुल्स, जिसका नाम अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो राइट आंसर डी। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकस कैसे होते हैं? कोकस एक प्रकार के कॉमा शेप, कोकस स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिलस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बेसिलस जो होता है इसका किस चीज़ से मिलाएंगे? बेसिलस रॉड शेप का होता है। विब्रियो कैसा होता है? तो विब्रियो एक प्रकार का कॉमा शेप होता है। और स्पाइरल जो होता है स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरलम। तो राइट आंसर से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच करना है यहाँ पे। जैसे कि मैचिंग में क्या कहा गया? हेलोफिल्स, उसके बाद ट्रिप्नोस्पिडोफिल्स, मेथेनोगैस। अब मेथेनोगैस जो होते हैं ये मेथेनोगैस, ठीक है, तो मेथेनोजेंस जो होते हैं उसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे? मेथेनोजेंस को हम यहाँ पे मिला देंगे बैक्टीरिया विच सर्वाइव द मार्सी एरिया। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का क्या मिलाएंगे? बैक्टीरिया रेजिंग द साल्टी एरिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसका हम मिला देंगे ए से, और लास्ट वाले ब्लैक को ब्लैक से मिला देंगे, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्राइसोफाइट, तो क्राइसोफाइट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? जैसे रेड है तो इसको हम डाइटम एंड गोल्डन algae, ठीक है, गोल्डन algae क्या बोलते हैं? डेजमिड बोलते हैं। अगेन डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, उसके बाद यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड को यूग्लिना, स्लाइमोल्ड को पैरासाइट। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोन्स पैरामीशियम। राइट आंसर इज ए, यहाँ पे ए का 5, उसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट का 4, यूग्लिनोइड का 3, 2, 1। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंपॉर्टेंट मैचिंग। मैचिंग मतलब चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डाइटम होता है, रेड टाइड, डाइनोफ्लेजिलेट, मतलब सेम से मिला देना है, फंगल एनिमल स्लाइम मोल्ड। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैचिंग कहा जा रहा है एमोबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? तो ये एक प्रकार के एमोबॉइड प्रोटोजोन्स एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज द राइट आंसर्स। अगेन फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। और यहाँ पे स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस का हम यहाँ पे क्या मिला देंगे? फाइकोमाइसिटिस का म्यूकर, राइजोपस एंड यहाँ पे पिटूनिया। अगेन फिर एस्कोमाइसिटिस का एस्परजिलस, नागर वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद वेसिडियोमाइसिटिस, वेसिडियोमाइसिटिस का अगेरिकस एंड स्टिलगो, मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल से रिलेटेड मैचिंग करने हैं। अगेन फिर न्यूट्रोमाइसिटिस, राइट आंसर अल्टरेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अगेन फिर नेक्स्ट मैचिंग क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट मैचिंग में यहाँ पे कहा जा रहा है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? आपको भी पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइकोमाइसिटिस को फंगल अलगी, मतलब कि अलगल फंगी कहा जाता है। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस सैक फंगी होता है। बेसिडियोमाइसिटिस जो होता है एक प्रकार के ब्रैकेट फंगी होते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंगी, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट ही लाइन कहा जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट मैचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैचिंग है पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक फंगी बताना है मस्टर्ड के ऊपर, तो इसका राइट आंसर एल्विगो हो जाएगा। रस्ट एंड स्मर्ट। अब रस्ट एंड स्मर्ट डिसीज जो होते हैं ये पक्सिनिया और यूस्टिलागो से होता है। रस्ट पक्सिनिया और स्मर्ट यूस्टिलागो। यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, यहाँ पे न्यूरोस्पोरा। उसके बाद एडिबल डेलिक्सिस, राइट आंसर इज, अब जो छोड़ दिया हमने, मोरल एंड ट्रफल, जो कि एडिबल होते हैं, खाने लायक। और ब्रेड मोड जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? राइजोपस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइजोपस जो होते हैं एक प्रकार के, अभी मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड, तो यहाँ पे ब्रेड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये किस फंगी, मतलब कि किस वाले ग्रुप में आता है? तो राइजोपस हो जाएगा जाइगोमाइसिटिस। उसके बाद पेनिसिलियम, उसके बाद यूस्टिलागो, ठीक है, अल्टरनेरिया, ड्यूट्रोमाइसिटिस। अगेन फिर नेक्स्ट है डी जेवर्निक, मतलब डीजे इवानोविस्की। तो इवानोविस्की का राइट आंसर से यहाँ पे क्या मिला देंगे? मोजाइक वायरस, मोजाइक डिसीज, ठीक है, जो कि टोबैको में। अगेन विजर्निक का हम मिला देंगे यहाँ पे कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। उसके बाद WM स्टैनले, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्रिस्टलाइज TMP। और लास्ट में हमारा टियोडोनियर, जिसका पायरुवाइट हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेंगुइन पी जो होता है एक प्रकार के कैसे होते हैं, तो पेंगुइन पी जो होते हैं ये एक रेड स्टिप्ड होते हैं जो कि स्यूडो मतलब कि किससे स्यूडोमोनास से होते हैं। अगेन ब्रिंजल का राइट आंसर रूट नोट हो जाएगा और यहाँ पे ठीक है जो जिस कलर से मिलाया गया उसी का वही राइट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ से ये और इसका ये, उसके बाद इसका ये और यहाँ से ये, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो प्लांटी का हम राइट आंसर आलगी मिला देंगे, फंगी का यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस, प्रोटिस्टा का यूग्लिनोइड और मोनेरा का आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि लास्ट हमारा इस चैप्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन है M13 बैक्टीरियोफेज। तो M13 बैक्टीरियोफेज को हम SSDNA से मिला देंगे, राइस टू आर वायरस जो कि यहाँ पे हो जाएगा DSRNA। उसके बाद यहाँ पे कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस जो कि DSDNA हो जाएगा और पोलियो वायरस SSRNA, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगी और लास्ट में हम लोग वायरस और वायरॉइड के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है किंगडम मोनेरा, उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो ये बिल्कुल ही सही कहा जा रहा है क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रेयर छोटा होता है और उसका साइज 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कहा जा रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया होते हैं विद द सेल वॉल के थ्रू। तो ये बैक्टीरिया नहीं होते, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा होता है और उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर मतलब कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट स्टेटमेंट कही जा रही है। ये भी नीट 2022 में पूछा गया था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, हेट्रोस्पोरिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स आर स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं, मोनेरा के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा हैव DNA कहाँ से होगा, DNA भी गलत है। राइबोसोम एंड सेल वाल आपने पहले वाले एग्जाम में देखा ही, मतलब क्वेश्चन में उसमें नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो 2 सेल का जब फ्यूजन होगा तो उसको सिंगैमी कहा जाता है, न कि कैरियोगैमी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर सेकंड स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। ये बिल्कुल सही है, इसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। अगेन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स्ड ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ सेल, इस सीथ सेल यहाँ नहीं होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है नीट में। एंड यहाँ पे पूछा गया है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो साइज बहुत ही छोटा होता है, मतलब कि जैसे आपने पहले माइक्रो और मतलब कि माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, ठीक है। तो जस्ट सेम माइकोप्लाज्मा जैसा ही उसका साइज, मतलब माइकोप्लाज्मा का तो ऐसे लेस देन 0.1 होता है, लेकिन PPLO का 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। ये नीट 2020 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है, ज़्यादातर इसमें ना क्वेश्चन इनकरेक्ट पे ही आता है, ठीक है। तो आपको इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो साइनोबैक्टीरिया में दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, ये तो सही बात है, फोटो ऑटोट्रॉप ये होते हैं। दे लेक हेट्रोसिस्ट, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की कमी नहीं होती है, तो ये गलत कह रहा है, मतलब हेट्रोसिस्ट तो ये होते ही हैं। ये ऑटोट्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक बोला है तो मतलब कि कमी होती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है दे ऑफन फॉर्म्स ब्लॉम्स एंड पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये रहते हैं। एंड फिर लास्ट ऑप्शन है
दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर इन द ग्रीन प्लांट, ये भी सही है, क्लोरोफिल ए होते हैं और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि द राइट आंसर इज बी। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है तो बी इनकरेक्ट है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस में प्रोड्यूस्ड नहीं होते हैं, तो साइकस में तो होते हैं, नॉस्टॉक में भी होते हैं, काड़ा में भी होता है, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम देखेंगे नीट 2018 में ही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर्स किसे कहा जाता है, तो डाइएटम को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन से पूछे गए हैं। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कही जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, मतलब कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन सा पाया जाता है, तो आर्की बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, साइनो बैक्टीरिया भी गलत है और माइको बैक्टीरिया भी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर आर्की बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग and non without a definite cell wall and pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, मतलब बिना ऑक्सीजन के कौन सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि ये लिविंग मतलब कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब सबसे छोटी सेल आपने कौन सी पढ़ी है, तो सबसे छोटी सेल आपने पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा होता है। अब मान लेते हैं कि सबसे बड़ी सेल जो होती है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, लेकिन सबसे छोटी सेल जो होती है वो तो माइकोप्लाज्मा होता है ना, तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बन गया कि द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा ही होती है, और विदाउट डिफाइन अ सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, आपने पहले के क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो समझिए कि माइकोप्लाज्मा पे कितने क्वेश्चन कितने बार आ रहे हैं, तो ये 2017 में। तो सेम ही ऐसे ही करके टॉपिक चेंज करता है, मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से चेंजेबल होते हैं, बाकी टॉपिक सेम ही रहता है। अगेन फिर देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग, डंग कहने का मतलब गंदा पदार्थ, फॉर द रोमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडेड, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिथेनोजन हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोजन क्यों होगा, क्योंकि ये जो डंग कह रहा है मतलब कि खराब गोबर वगैरह से बनने वाली चीज़, अब आपने मेथेनोजन बायोगैस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सो द राइट आंसर इज मिथेनोजन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देखिए यहाँ पे भी फिर रॉन्ग पूछा गया, मतलब कहीं इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कहीं रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, गोल्डन algae आर आल्सो कॉल्ड डिस्मिट, ये सही है, सही है, गोल्डन algae को ही डेस्मिट बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, फॉल्स बैक्टीरिया नहीं हो सकता। ठीक है, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन algae, ये भी सही है। मतलब यहाँ के स्टेटमेंट से भी आप इसको याद करते रहे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग कहा गया। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेथोनोजन बिलोंग्स टू, मेथोनोजन किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। मेथोनोजन जो होता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया, इसी से ये रिलेट करेगा। ठीक है, बिलोंग करता है। ठीक, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन द, क्रोमेटोफोर को किस चीज़ में लिया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ में ये गलत हो जाएगा, रेस्पायरेशन तो हो ही नहीं सकता, मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ग्रोथ थोड़ा सा हम देखें भी तो ग्रोथ से अच्छा फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, ये अब AIPMT के क्वेश्चन आ गए, ये उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे गए तो हम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से ही डिफर करते हैं। ठीक है, ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में होता है, सेल शेप दोनों में होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, तो इसको हम यहाँ से डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड पैडीफोल्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाइंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, तो ये नहीं 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि ये पैडीफिल्ड्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में मतलब कि किस में पाया जाता है, तो साइकस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके वेजिटेटिव फेज जो होते हैं साइकस के ही होते हैं। ठीक है,
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसिस्ट और बेसल बॉडी और न्यूमोफोटोफोर जो होते हैं वो इस साइनोबैक्टीरिया के मेम्ब्रेनस एक्सक्लूजन्स को नहीं पिगमेंट मतलब कंटेन नहीं करते। ठीक है, तो द राइट आंसर इज क्रोमेटोफोर इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ डीप सी वाटर, तो डीप सी वाटर में कभी भी आर्कीबैक्टीरिया ही होते हैं। यू बैक्टीरिया बड़े होते हैं और वो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन आर्गी भी नहीं हो सकता, फंगी भी यूकैरियोटिक के ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज आर्कीबैक्टीरिया। अगेन फिर हमारा AIPMT 2012 का क्वेश्चन है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्स टू एज, तो ये किस चीज़ से रिफर्स करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन आल्गी। ब्लू ग्रीन आल्गी इसलिए क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब इन सब ऑप्शंस में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको लगाना है कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो पेनिसिलियम में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वॉल्वॉक्स में भी होता है, अकेडिकस में भी होता है, लेकिन नॉस्टोक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज नॉस्टोक। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन यू बैक्टीरिया, मतलब कि यू बैक्टीरिया के अंदर में ए सेलुलर कंपोनेंट इज रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, तो द राइट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब ये तो थे AIPMT के क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा अब रेयरली पूछा जाता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता आपके लिए। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा पे। ठीक है, सो दिस इज़ आवर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इस किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नीट 2018 में रिसेंटली नहीं है, लेकिन नीट 2018 में पूछे गए थे। क्या पूछा गया था कि सिलिएट डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोअन्स, मतलब कि सिलिया जो होता है ना प्रोटोजोआ के अंदर, वो कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, ये तो सही है, मतलब कि ये तो हो सकता है। मतलब प्रोटोजोआ में डिफर सिलिएटेड के लिए कौन सा डिफर कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटोजोआ में ही सिलिया जो होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, ये सब जो ऑप्शन है ये सब मतलब कि जितने भी यहाँ प्रोटिस्टा के जितने भी मतलब एग्जांपल्स हैं सबके अंदर ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटोजोआ के सिलिएटेड में पूछा जा रहा है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो मतलब कि ये एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रोटिस्टा के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होते हैं ये सब, यूग्लेनोइड, उसके बाद क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब। तो द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्क्राइबल, नहीं ये इजीली नहीं टूट सकते, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे कैसे इजीली टूट जाएंगे। उसके बाद एटमियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल इज डायटम, ये सही है। डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है और बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में उसको दे दिया गया है, तो आपको सारे ऑप्शन को भी अच्छे से ध्यान में लेना है। ठीक है, अगेन डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लेट पॉसिबली इन वाटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है द वॉल ऑफ डायटम, डायटम का जो वॉल होता है, वॉल मतलब सेल वॉल, वो इजिली मतलब कि जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन फिर AIPMT का क्वेश्चन है जो कि उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अब हम नेक्स्ट अपने मतलब कि किंगडम पे जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट किंगडम जो है किंगडम फंगी है, और इस किंगडम फंगी से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे नीट 2018 में, रिसेंटली तो नहीं है बट नीट 2018 में पूछा गया था, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स यहाँ नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद मशरूम बिलोंग टू द बेसिडोफाइल, सही है, बिल्कुल NCERT का लाइन है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फंगी
एंड प्लांट बिल्कुल सही है। सेल वॉल जो होते हैं वो फंगी और प्लांटी के मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांटी का मतलब प्लांट हो गया ना, तो प्लांट के अंदर बाहर में जो रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग जो थिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। फंगी में भी होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द किंगडम एस्केप द मोनियर, ये तो बिल्कुल सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर्स इन द पायनियर रेयर ऑर्गेनिज्म इन द बेयर रॉक्स, तो ये 2016 का क्वेश्चन है। लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज मोस्ट फंगी, मोस्टली फंगी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा काइटिन, तो मोस्ट यहाँ पे सेल वॉल जो होता है फंगी का काइटिन का बना होता है। तो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है और फिर आपने जीके में भी पढ़ा होगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है, दिस इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सा है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगी, फंगी के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर द यूकैरियोटिक सही है, फंगी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अगेन फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑल फंगी पोसेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत है, ठीक है। दे आर हेट्रोस्पोरिक, ये सही है। हेट्रोट्रॉफिक, ये सही है। अगेन दे आर द बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। मतलब कि स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे कहा रहा है फंगी पोसेसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, सेलुलोजिक सेल वॉल प्योरली नहीं होते, उसमें मिक्सअप भी होता है और ये काइटिन के बने होते हैं ना कि सेलुलोज के। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे घुमा के पूछा गया है ना। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIPMT का है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये सही है, एंटीबायोटिक्स से प्रोड्यूस्ड करते हैं। पेनिसिलियम मतलब कि आप अभी के समय में जो मेडिसिन खाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल जो आप खा लेते हैं, तो वो सब पेनिसिलियम से ही प्रोड्यूस्ड हुए है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये सही है। उसके बाद अगेन जो क्वेश्चन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस मशरूम नहीं हो सकता, वहाँ पे जो पॉइजनस मशरूम कैसे बन सकता है, दिस इज, ये तो मशरूम जो होता है वो फ़ायदे के लिए होता है ना कि पॉइजन के लिए। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन द फर्मेंटेशन, ये भी सही है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। इम्परफेक्ट फंगी किसको कहा जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे के फिर क्वेश्चंस में हम वायरस के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नीट 2020 में रिसेंटली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शंस ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो फूड पार्टिकल्स के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। अगेन है दे आर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, अब ये जो है फ्रीली होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो होता है फ्रीली होते हैं, सही बात है। उसके बाद दिस रिस्पॉन्स रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इंक्लूजन बॉडी में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल, अब ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो होते हैं वो पैरासाइट में ऑब्लिगेट करते हैं, तो ये सही बात है। उसके बाद इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इन द प्रोटीन कोट, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोटियंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड ये भी सही है। फिर वायरॉइड लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है, मतलब वायरॉइड के अंदर में कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया। अगेन फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पे वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस इज हैविंग, वायरस से वायरॉइड कैसे डिफरेंट होते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो DNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये जो होते हैं ये दोनों में होते हैं, ठीक है, तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। DNA मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोट, ये दोनों में होता है, ये भी गलत है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है RNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट की बात ही नहीं की जाती है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। अगेन फिर कहा जा रहा है क्या चीज़, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, ये सही बात है, क्योंकि वायरॉइड और वायरसेस यहीं से डिफर करेंगे, क्योंकि RNA मॉलिक्यूल जो होते हैं बिना कोट का सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड में पाए जाते हैं, ना कि वायरसेस में ये सब होता है, ठीक है। अगेन फिर नीट 2016 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया किसके लिए, वायरॉइड के लिए। तो यहाँ पे है दे आर द स्मॉलर देन वायरसेस, ये स्मॉल होते हैं वायरसेस से, सही बात है। वायरॉइड जो होते हैं कभी भी इससे बड़े नहीं हो सकते, वायरस से स्मॉल ही होगा।
दे कॉज इन्फेक्शंस, और ये वाइड वाइड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है डियर आरएनए इज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट, नहीं यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर, जब ये छोटा है तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा ना। आप थिंकिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg का कोई वस्तु है और यहाँ पे 5 kg का वस्तु है, तो 5 kg का वस्तु ज़्यादा बड़ा होगा इसके कंपेयर में, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, अगेन दे लैक ऑफ प्रोटीन कोट। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे प्रोटीन कोट इसके अंदर में होते हैं, और सॉरी यहाँ पे नहीं होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कोट नहीं होता है यहाँ पे प्रोटीन के। तो यहाँ से भी आप इसको तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कैसे रिपीट हो रहा है ना। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है उसी चीज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने के लिए यहाँ पे जो ऐसे है द वायरॉइड्स वेयर डिस्कवर्ड। अब वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, तो डायनियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर स्लेवेनोव्स्की नहीं होगा, यही गलत हो गया। बाकी सबको आप चेक ही नहीं करना है, यहाँ पे गलत हमने देख लिया। सो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, तो इसके इंटरनली सबसे पहले फर्स्ट किंगडम, फिर सेकंड किंगडम, फिर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, जिनको फादर ऑफ द साइंस बोला जाता है। इन्होंने 2 टाइप में इसको तोड़ा था, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से, एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल। प्लांट का मतलब है कि हर्ब सब्स और ट्री आ जाएंगे, और एनिमल का मतलब है कि हैव रेड ब्लड और डू नॉट हैव द रेड ब्लड, ठीक है। सारे के सारे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में तोड़ा था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी एनिमेलिया मतलब उन्होंने भी उसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया, वही चीज़ बताया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने प्लांट्स की जगह पे प्लांटी कर दिया, ठीक है। उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, तो डू नॉट सेपरेट, उन्होंने क्या सेपरेट नहीं किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग अलग नहीं किया था, सेपरेट नहीं कर पाए थे। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को भी सेपरेट उन्होंने नहीं किया था। एंड साथ साथ फिर उन्होंने फोटोसिंथेटिक मतलब कि जैसे ग्रीन आल्गी हो गया, और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो फंगी हो गया, उनको भी उन्होंने अलग नहीं किया था। तो ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। बाकी उनको कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, एंड उन्होंने 2 टाइप में तोड़ा था, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, जो कि आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5 जो किंगडम था वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। इन सारे 5 जगत को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, किंगडम को, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा किंगडम है उसको हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। अब ये जो किंगडम मोनेरा में कहा गया तो सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब कि एकमात्र सदस्य, किंगडम मोनेरा का एकमात्र सदस्य कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसी को कहा जाता है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, दिस इज नोन एज बैक्टीरिया। उसके बाद 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ द सॉइल। 100 बैक्टीरिया आपके हैंडफुल मतलब कि बंद मुट्ठी में जितने सॉइल होते हैं उतने इंटरनली वो 100 बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है जो कि याद करना है। अब बैक्टीरिया के कुछ शेप देखना है, जैसे कि कोकस बैक्टीरिया हो गया, या फिर बेसिलस हो गया, विब्रियो हो गया और स्पाइडल हो गया। तो इसके शेप आपको याद करने पड़ेंगे कि कोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिलस होता है ये रॉड शेप का होता है, ओके। विब्रियो कैसा होता है, कोमा शेप का होता है। स्पाइडल शेप का होता है, ठीक है, स्पाइडेलियम। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के लाइन है बेसिकली, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, आगे फिर क्या कहा जा रहा है, बैक्टीरिया शेप स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, मतलब बैक्टीरिया शेप जो होता है ना वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, लेकिन उसके कैचेस की बात की जाए दे आर द वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर, लेकिन उसके बिहेवियर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया जो है इसका शेप काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इसके बिहेवियर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं कैसे कैसे, तो बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और ज़्यादातर देखा जाए मेजॉरिटी तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है कि ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं, इट मीन्स ये इनऑर्गेनिक के फॉर्म में ये अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो डेड डिकेइंग या फिर फूड पे निर्भर रहते हैं, मतलब अपना भोजन वो खुद से तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के टाइप की बात की जाए तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया पे आते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, नीट 2017, नीट AIPMT 2014 में, AIPMT 2012 में, है ना। रिसेंटली समझिए कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से, ठीक है।
So archaebacteria they live in most hersey habitat such as the extreme salty area, ठीक है। मतलब कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ लिव करते हैं, मोस्ट हर्सी हैबिटेट में लिव करते हैं, जैसे कि साल्टी एरिया हो गया जिसको हम हेलोफिल्स बोल सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग जो कि यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स हो सकता है, ठीक है। और मार्सी एरिया का मतलब है मिथेनो गैस। अब मिथेनो गैस से नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि मिथेनो गैस क्या प्रोड्यूस करता है, तो मिथेन प्रोड्यूस करता है, मतलब बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिथेनोजेंस किस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस्ड होता है, तो आर्कीबैक्टीरिया में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद दे हैव बिन सेल वॉल, मतलब डिफरेंट सेल वॉल, दे हैव बिन डिफरेंट सेल वॉल, मतलब कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर में सेल वॉल होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब आते हैं फिर हम अपने दूसरे टाइप पे। हमारा दूसरा टाइप है यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया पे भी क्वेश्चन नीट 2016 में, नीट 2022 में और नीट 2020 में पूछा गया है, समझ सकते हैं आपकी रिसेंटली पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये रिजिड सेल वॉल होता है, मतलब कि इसका जो सेल वॉल होता है, आपको पता ही है कि सेल वॉल तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन रिजिड कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जाए इसके एग्जाम्पल की, तो साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है जहाँ से नीट 2020 और 22 में क्वेश्चन आया था साइनोबैक्टीरिया पे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन आल्गी उसको बोला जाता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल आपको याद करना है नॉस्टोक और एनाबिना। हेट्रोसिस्ट का क्या एग्जाम्पल होता है, नॉस्टोक और एनाबिना, ठीक है। उसके बाद फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्पफुल इन द मेकिंग कर्ड। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये काम के भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, तो ये कर्ड बनाने का काम करता है फ्रॉम मिल्क से ये ना दूध से दही बनाने का काम करता है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक आपको पता होगा जो कि बुखार में यूज़ होता है, ठीक है। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन अगेन सम पैथोजन कॉजिंग डैमेज। अब ये ना कुछ पैथोजन को भी कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोसिस्ट जो होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये कुछ पैथोजन को भी मारने का काम करते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर वगैरह जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो उसके हमने उतना मेंशन किया नहीं है, बट मैंने बता दिया, आप एनसीईआरटी में भी उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगेन फिर हमें माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जहाँ से नीट 2022 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ था कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये एक प्रकार के लिविंग सेल होते हैं, लेकिन इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता। लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की कमी होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सबसे छोटी लिविंग सेल है, और दे सर्वाइव ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कि ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो माइकोप्लाज्मा ये सांस नहीं लेते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने जगत पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात की रहे, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। मतलब कि समझ सकते हैं आप इस वाले पेज को, और इसके बाद जो मैं पेज कराऊंगा उसको अगर कर लेते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में क्या कहा जा रहा है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा एंड बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, मेंबर्स इंक्लूडेड। अब यहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके इंटरनली कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो नीट 2016 में, नीट 2018 में, एआईपीएमटी 2014 में, और देख सकते हैं आप एआईपीएमटी 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन आपको दिख रहा है। मतलब कि इसके इंटरनली अगर मेंबर्स देखें किंगडम मोरिनिया में, तो क्राइसोफाइट होता है, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि इसके इंटरनली 5 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। अब आते हैं आगे। अब एक एक मतलब मेंबर्स को हम पढ़ेंगे, जैसे क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो 2 ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, एक होता है डायटम और दूसरा डेस्मिड। डायटम और डेस्मिड से भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में और 23 में भी आया हुआ है, जो कि इंक्लूड यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। सो डायटम जो है इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा जाता है, और डेस्मिड को गोल्डन आल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लाइन क्या कहा जा रहा है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। मतलब कि ये जो होते हैं ना ये डायटम, वो मतलब कि क्राइसोफाइट वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में होते हैं एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद डायटम के बारे में बात करें तो डायटम में सेल वॉल फॉर्म होते हैं 2 पतले पतले थीन ओवरलैपिंग सेल से, जिसको सॉफ्ट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो सॉफ्ट बॉक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, यहाँ पे इंक्लूड अभी तक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायटम पे। तो डायटम के लिए आप सॉफ्ट बॉक्स भी याद करेंगे कि एक प्रकार का सेल वॉल फॉर्म करते हैं जो कि पतला ओवरलैपिंग सेल होता है, जिसका नाम सॉफ्ट बॉक्स होता है। डायटम हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। डायटम के पास बहुत ही बड़े अमाउंट में सेल वॉल होते हैं, जिसको डिपोजिट करते हैं, रिफर्स टू एज द डायएटोमियस अर्थ।
अर्थ, ठीक है, जिसको डायटोमियस अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, डायटोमियस अर्थ का यूज़ कहाँ होता है, तो पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल में, फिल्ट्रेशन मतलब कि ऑयल को फिल्ट्रेशन करने में भी यूज होता है, और सिरप में यूज होता है, ठीक है, मेकिंग सिरप को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है डायटोमियस अर्थ का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगेन दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो डाइनोफ्लेजिलेट, अब डाइनोफ्लेजिलेट में हमें क्या याद रखना है, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, दे अपीयर्स येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग मेन पिगमेंट, सेल्वल हैज स्टीप सेल्यूलोज एंड प्लेट्स। उसके बाद फिर क्या है, इस डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर दो फ्लैजिला होता है, वन लॉन्गिट्यूडनल और अदर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं किसमें, डाइनोफ्लेजिलेट में, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स होता है ये फ्यूरो कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक स्टिकी कोना बन जाना, फ्यूरो बिटवीन द सेल मतलब कि वॉल द प्लेट, ठीक है। जैसे कि आप सेल डिवीज़न ही पढ़ते हैं, तो सेल डिवीज़न के इंटरनली जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो दो सेलों के बीच में फ्यूरो बनता है। फ्यूरो कहने का मतलब वहाँ पे बंटवारा होता है, ठीक है। उसके बाद रेड डाइनोफ्लेजिलेट मतलब कि गैन्युलोज, ठीक है, इसका आप याद रख लेंगे डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल। उसके बाद रेड टाइड कहने का मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लेजिलेट लाइक रिलीज टॉक्सिन, मतलब कि ये जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं दैट कैन किल फिश, मतलब कि और यही जो मतलब कि वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसी टॉक्सिन के कारण काफ़ी ज़्यादा फिश मर जाते हैं मेराइन एनिमल्स के इंटरनली, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट हमारा यूग्लिनोइड। अब यूग्लिनोइड से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हैं यूग्लिनोइड मतलब कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोल सकते हैं। प्रोटीन रिच लेयर सेल वॉल होते हैं इसके इंटरनली, जिसको पेलिकल बोला जाता है। पेलिकल सेल वॉल बॉडी फ्लेक्सिबल इसके होते हैं। टू फ्लैजिला शॉर्ट और लॉन्ग होता है। पिगमेंट इसमें आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स होते हैं जिसको यूग्लिनोइड बोला जाता है, ठीक है। अगेन फिर हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ सनलाइट प्रेजेंट एंड एब्सेंट, अगर सनलाइट प्रेजेंट हुआ तो उसको फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। आपको भी पता है कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कोई मतलब कि प्लांट अगर अपना भोजन बना रहा है तो उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन प्लांट मतलब सनलाइट अगर एब्सेंट है तो उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे, ओके, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर है, मतलब कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट हम अपने मेंबर्स पे। अगेन स्लाइम मोल्ड इज द फोर्थ मेंबर्स, ठीक है। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एंड एग्रीगेट कॉल द प्लाज्मोडियम। अब देखिए स्लाइम मोल्ड के इंटरनली आपको प्लाज्मोडियम का नाम याद रहना चाहिए, और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ये होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोन्स, ये जो है ये लास्ट मेंबर है मतलब कि प्रोटिस्टा का, ठीक है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट, मतलब कि ये कहाँ लिव करते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट पे लिव करते हैं। अगेन दे आर द फोर मेजर्स प्रोटोजोन्स, चार मेजर प्रोटोजोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, दे लिव इन अ फ्रेश वाटर, ये कहाँ लिव करते हैं, फ्रेश वाटर में लिव करते हैं। सी में लिव करते हैं मतलब कि CH2O मतलब कि वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सूडोपोडिया बोल सकते हैं, सूडोपोडिया में फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सूडोपोडिया लगाएंगे। इसके एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, एंटमीबा आर द पैरासाइट, ओके, किसमें, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। उसके बाद फिर फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में। अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि इसके मतलब कि इसके इंटरनली क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, और ये क्या कॉज करते हैं, कुछ डिसीज कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और उसी को बोला जाता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में सिलिया होते हैं, हैव सिलिया एंड द कैविटी सेल्ड, जिसको हम गुलट बोलते हैं। एक प्रकार का गुलट होता है जो कि पैरामीशियम के इंटरनली एक कैविटी होते हैं जिसको गुलट कहा जाता है, ठीक है। अगेन लास्ट हमारा है स्पोरोजोन्स। अभी इसमें क्या होगा कि हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज एंड द प्लाज्मोडियम, ओके। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल याद होना चाहिए, और ये जितना भी बात बताया गया वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट किंगडम पे जो कि किंगडम फंगी है, ठीक है। अब इस किंगडम फंगी से भी नीट 2016 नीट 2024 में भी इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है ना, लास्ट रिसेंटली 5 डेज पहले। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो मोस्टली फंगी कंपोस्ट ऑफ द काइटिन, काफ़ी ज़्यादा जो फंगी होते हैं, मतलब मोस्टली कहने का मतलब अधिकतम फंगी जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, लेकिन सम फंगी, कुछ फंगी जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड के भी बने होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि व्हाट इज़ मतलब कि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो काइटिन का। अगर ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड भी रहता है तो दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है।
मतलब कि बोथ ए एंड बी अगर होगा तो वो लगाएंगे, नहीं तो काइटिन मोस्टली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सम यूनिसेल्युलर फंगी, जिसको ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट जो होता है वो कुछ यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं, जैसे कि फंगी जो होते हैं वो तो यूकैरियोटिक में आता है, मल्टी सेल्युलर में, लेकिन यूनिसेल्युलर भी फंगी होते हैं जो कि ईस्ट हो गया एग्जाम्पल में। ईस्ट यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ब्रेड और बियर बनाने के लिए। पक्सीनिया की बात करें, पक्सीनिया क्या होगा? व्हीट रस्ट कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2024 में इसी साल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फंगी की बात करें तो फिलामेंटस होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड द माइसेलियम, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टाइप्स पे, जैसे कि किंगडम के लगभग 3 टाइप्स होते हैं, एक फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस और तीसरा हमारा होता है बेसिडोमाइसिटिस। अब आते हैं फाइकोमाइसिटिस पे। फाइकोमाइसिटिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है, माइसेलियम जो होता है वो एसेप्टेड और सीनोसाइटिक होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल में आप जू स्पोर याद कर सकते हैं और सेक्सुअल में आप जू स्पोर से याद कर सकते हैं, इसके जाइगो स्पोर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है एक प्रकार का पैरासिटिक फंगी होता है, ठीक है। मतलब फाइकोमाइसिटिस के 3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, एक तो म्यूकर, दूसरा राइजोपस और तीसरा एल्ब्यूगो, ठीक है। अगेन देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एस्कोमाइसिटिस को, ठीक है। ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे सैक फंगी इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसका नाम एक दूसरा भी है सैक फंगी। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है। मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम आ जाता है और यूनिसेलुलर में ईस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एस्परजिलस, ठीक है। उसके बाद क्लैविसेप्स ले सकते हैं, न्यूरोस्पोरा ले सकते हैं। एक एडिबल पार्ट भी होता है एस्कोमाइसिटिस में जिसको मोरल्स और ट्रफल्स बोला जाता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है बेसिडियोमाइसिटिस, जिसमें मशरूम, उसके बाद ब्रैकेट फंगी आप ले सकते हैं, पफ बल्स ले सकते हैं, पफ बल्स, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेंगे। उसके बाद इसके मेन एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट है एगेरिकस जो कि मशरूम हो गया, यूस्टिलागो जो कि स्मर्ट हो गया। यहाँ से भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, स्मर्ट और पक्सीनिया ये दोनों से ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में। यूस्टिलागो जो होता है वो स्मर्ट होता है और पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट फंगी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2024 में। आप इन सारे एग्जाम्पल को काफ़ी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब हम फंगी के 4th ग्रुप को देखते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस को, जो कि AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था और रिसेंटली पूछे ही जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंगी। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि फंगी का कौन सा ऐसा टाइप है जिसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है, तो ड्यूट्रोमाइसिटिस। उसके बाद दिस इज रिप्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया, कोनिडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर माइसेलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। माइसेलियम जो होता है ये ड्यूट्रोमाइसिटिस का वो कैसा होता है? सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया, उसके बाद कॉलीट्रोकम और ट्राइकोडर्मा, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, ओके। अब आते हैं फिर यहाँ पे प्लांटी किंगडम के बारे में, ठीक है। प्लांटी किंगडम क्या कहा जा रहा है? किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल एंड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्लैडर वॉर्ट, उसके बाद यहाँ पे ट्रैप ले सकते हैं, कस्काटा जो होता है एक पैरासाइट होता है जो कि किंगडम प्लांटी में पढ़ना है। उसके बाद किंगडम प्लांट मतलब प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है, और बाकी आप पैक्टिन भी ले सकते हैं, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद प्लांट के इंटरनली 5 इंक्लूड होते हैं, algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हम किंगडम प्लांटी जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन आते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में हमें क्या देखना है? दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी एनिमल होंगे, सबके सब हेटेरोट्रॉफिक होंगे, मतलब कि वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, और उनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेन कुछ वायरसेस के बारे में, वायरॉइड के बारे में, और फिर प्राइम सोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वायरस के बारे में सबसे पहले देखते हैं, जहाँ से नीट 2020 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, और बाकी भी आए हुए हैं जो कि मैंने उतना मेंशन किया नहीं है, ठीक है। अब देखिए
वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब ही होता है वेनम, ठीक है, जो कि पॉइजनस फ्लूइड हो गया, ठीक है। उसके बाद वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो डिमिट्री इवानोविस्की ने कब किया था, 1892 में किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ था, ठीक है, कि इसका डिस्कवर किसने किया था। उसके बाद टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसके बारे में वायरस मतलब कि वही होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो कि वायरस के कारण ही होता है। अगेन M.W. वेजरनिक। अब वेजरनिक जो है उन्होंने 1898 ईस्वी में क्या किया था, न्यू वायरस को लिया था, ठीक है, नया वायरस लिया था, कॉल्ड द फ्लूइड एज द कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, ठीक है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड जो है ये एक प्रकार का न्यू वायरस था जो कि M.W. वेजरनिक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। वायरस ही था लेकिन न्यू मतलब कि वायरस उन्होंने ले लिया था कंटेजियम वेवम फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद WM स्टेनले जो कि 1935 में शो किए थे दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, ओके। अगेन बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज, अब जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये एक प्रकार का वायरस है ना। बैक्टीरियोफेज नाम सुनकर के आप बैक्टीरिया में समझिएगा उसको, दिस इज द वायरस, ओके। अगेन प्रोटीन कोड, जहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, प्रोटीन कोड जो होते हैं कैस्पिड कहलाते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो कि कैप्सोमियर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन वायरवाइड पे आते हैं। वायरवाइड में नीट 2017, नीट 2016, AIPMT 2015 कहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको याद करना है, इन 1971 थियोडोनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, वायरवाइड इज स्मॉलर दैन द वायरस। वायरवाइड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, किससे, वायरस से, ठीक है। वायरस बेसिकली बड़ा होता है और ये वायरवाइड उससे छोटे होते हैं। उसके बाद ये क्या कॉज करते हैं, तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोटीन की कमी इनके इंटरनली होती है, प्रोटीन कोट की कमी होती है, एंड दैट इज फाउंड इन द वायरसेस, जो कि वायरसेस में पाया जाता है, और वायरवाइड जो कि उससे स्मॉलेस्ट हो गया, छोटा हो गया। एंड द RNA ऑफ द वायरवाइड वाज द लो मॉलिकुलर वेट, और जो RNA होता है वायरवाइड का उसका लो मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रायोन्स पे, ठीक है। इसके पहले हमने एनिमल तो डिस्कवर कर ही लिया, डिस्कस। अगेन प्रायोन्स, अब इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड दे कॉज मेड काउ डिसीज, मतलब प्रायोन्स जो होता है वो क्या कॉज करता है, तो ये मेड काउ डिसीज कॉज करता है, जिसको BSE के नाम से भी जाना जाता है और जोकोब डिसीज के भी नाम से जाना जाता है, कि जो कि ह्यूमन में मतलब कि कॉज करते हैं प्रायोन्स। अगेन लाइकेन जो होता है वो नीट 2019 में पूछा गया था, बाकी AIPMT के मैंने मतलब कि डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं एक प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस इसके इंटरनली होते हैं, एंड अलगल कंपोनेंट भी होता है और फंगल कंपोनेंट भी होते हैं लाइकेन के इंटरनली। अलगल कंपोनेंट कहने का मतलब फाइकोबायोन और फंगल कंपोनेंट कहने का मतलब माइकोबायोन, ठीक है। बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड द हेटेरोट्रॉपिक, दोनों के दोनों इसके इंटरनली होंगे। फिर लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स, लाइकेन जो होता है वो बहुत ही अच्छा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहलाता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूशन एरिया, ठीक है। पॉल्यूटेंट एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो लाइकेन होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेट करने का काम करता है, जहाँ भी पॉल्यूशंस होंगे उसको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट कराने का कोशिश किया, और जितने भी NCERT की लाइन है वहाँ NCERT का एक भी लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो स्किप नहीं किया गया है, मतलब कि 3 पेजेस में इसलिए बनाया गया है, इसलिए इतना बड़ा बना, क्योंकि जो है सारे के सारे कंसेप्ट मैंने इसमें लिख रखे हैं। अगर ये भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नहीं छूट सकता, ठीक है। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे, तो फटाफट से इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।